व्हाट इज ज्योडेसिक? क्या है ज्योडेसिक, बताइए, कुछ समझ में आएगी जी? क्या है ज्योडेसिक भाई, ये बताएगा? यस्टरडे ज्योडेसिक, यस। between 2 points on the surface, sir. जी The curve of shortest distance between 2 points on the surface. ठीक। और मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं उसे? kg equals to 0. A curve whose geodesic curvature is 0. A curve whose geodesic curvature is Geodesic curvature is है ना? 0, sir. Or you can say shortest distance between 2 points on the curve. सर कौन से वाइवा की बात कर रहे हैं, फाइनल वाला, ये वाला, इंटरनल वाला? फाइनल वाइवा, इंटरनल वाइवा एक ही है, और कोई एक्सटर्नल वाइवा भी है क्या आपका? नहीं, ये हम सेशनल वाला वाइवा। सेशनल वाला वाइवा नहीं, सेशनल वाला वाइवा कौन सा हो रहा है? सेशनल में तो क्विज हैं आपके सारे, मेन वाइवा जो होगा वो फाइनल होगा बस। जी जी वही, ठीक ठीक है। माइक म्यूट कर दीजिए अपना। तो बाय पुटिंग kg is equal to 0 we got this equation ij k dui over ds duj over ds is equal to 0. It is the equation, it is called geodesic equation, the equation of the geodesic. This is second order differential equation, and it basically it has these are two equations because k is 1 to 2 है ना, and by putting du over du1 over ds is equal to du1 over du2 du2 over ds, we got a single equation by putting this substitution in theorem 1. तो आपकी इक्वेशन निकल कर आई थी एक सॉल्व होके, सिंगल इक्वेशन आ गई थी जो हमने कल करा था। तो उसमें हमने देखा था कि दैट वाज a equation where your d2u1 over du2 whole square term was involved. So we got theorems. One theorem थी, theorem 1 was that at every point on a surface of class C2 there exists a unique geodesic. It was your theorem number 1. At every point on a surface of class C2 there exists a unique geodesic in every direction. In every direction, किसी भी डायरेक्शन में अगर आपके पास कोई पॉइंट है उस पे, इस डायरेक्शन में अगर ये डायरेक्शन आपको पता है, यू नो द डायरेक्शन, तो एक यूनिक ज्योडेसिक मिल जाएगी। ठीक है। सेकंड थ्योरम वाज थ्योरम 2 इज अ कर्व C on a surface sigma is a geodesic if and only if its osculating plane contains the normal n to the surface क्या थ्योरम है भाई? A curve C on a surface sigma, you have a surface, उस पे कोई भी कर्व C, वो ज्योडेसिक कब बनेगा? ज्योडेसिक इज अ कर्व, यू नो, is a curve if and only if its osculating plane contains the normal n to the surface.
मीन्स ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है? व्हाट इज ऑस्कुलेटिंग प्लेन? Contact of order at least 2. है ठीक, तो ये हैज अ कांटेक्ट ऑफ ऑर्डर एटलीस्ट 2। और क्या होता है, किस में जनरेट होता है? व्हाट टू फैक्टर्स विल बी देयर इफ यू हैव अ कर्व? तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में क्या क्या होगा? एक तो टेंजेंट एंड Normal. नॉर्मल, है ना? यू विल बी हैविंग टेंजेंट एंड नॉर्मल। सपोज ये टेंजेंट है इसका, ये सपोज इधर ये आप नॉर्मल है, इधर नॉर्मल ले ले कहीं पे भी आप, टेंजेंट के नॉर्मल, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। सपोज यहाँ ले लेते, दिस इज नॉर्मल, सो टेंजेंट नॉर्मल इज ऑस्कुलेटिंग प्लेन, है ना? और नॉर्मल बाय नॉर्मल इज अ नॉर्मल प्लेन, एंड नॉर्मल एंड क्या था आपका जो ट्राइहेड्रन थे, टेंजेंट नॉर्मल इज अ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, टेंजेंट बाय नॉर्मल इज अ रेक्टिफाइंग प्लेन, एंड नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल इज अ नॉर्मल प्लेन, है ना? तो हियर दे आर सेइंग, तो यू हैव अ कर्व, एंड ये कर्व किस पर है? सपोज इट इज बेसिक सिटिंग ऑन सम सरफेस, ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर आपके पास कर्व है, दिस इज योर सरफेस, इन सरफेस पे कर्व है। तो सरफेस का जो नॉर्मल होगा जाहिर है वो तो परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले, इसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये कर्व ज्योमेट्रिक कर्व बनेगी कि अगर मैं इसका ऑस्कुलेटिंग प्लेन लूं, वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या करता हो? इस नॉर्मल को कंटेन कर रहा हो। अगर मैं इसका ऑस्कुलेटिंग प्लेन ड्रॉ करूं, तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में क्या होगा? टी और एन कंटेन होगा, तो दैट शुड कंटेन द नॉर्मल आल्सो। इफ आई हैव अ प्लेन लाइक दिस, एक प्लेन है जिसमें टेंजेंट भी है और नॉर्मल भी, तो ये प्लेन आपका इट शुड कंटेन द नॉर्मल ऑफ द सरफेस आल्सो, वो उसी प्लेन में आ रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो वी विल से दैट कर्व इज अ ज्योमेट्रिक। बात समझ में आई? ज्योमेट्रिकल फिगर Yes, sir. है ना? इफ इट इज हैपनिंग, इफ एंड ओनली, इसका प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है इसका। तो अगर आपके पास कोई सरफेस है, उस पर कर्व है, तो उस पर ऐसा प्लेन अगर आपको मिल जा रहा है जो नॉर्मल कंटेन कर रहा हो, है, तो यू कैन गेट दैट कर्व विल बी अ नॉर्म, क्योंकि नॉर्मल कंटेन करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्लेन आपका ऐसा होगा कि हमेशा सरफेस के क्या रहेगा? वो प्लेन सरफेस के हमेशा कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर, है ना? क्योंकि नॉर्मल क्या है? इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो नॉर्मल टू द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो प्लेन होगा, इस नॉर्मल को कंटेन कर रहा है, तो वो ऐसा प्लेन होगा जो बिल्कुल नॉर्मल को कंटेन करता हुआ चलेगा। तो वो कैसा होगा? अगर आप देखेंगे, सरफेस के पैरेलल परपेंडिकुलर प्लेन हुआ एक। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तभी तो नॉर्मल कंटेन करना है, तो हमें ये शो करना है। तो लुक एट द प्रूफ। So we know that K can be written as Kg plus Kn, and the K curvature vector can be written as Kg plus Kn. And if C is geodesic, this curve C is geodesic. So if I am saying hence C is geodesic, ये हमें पता है, if and only if Kg is equal to 0 by the definition. So Kg is equal to 0 implies that you have K is equal to Kn. So this implies that this curvature vector K is equal to only Kn. So it means Kn की वैल्यू क्या होती है? You know, this vector, this Kn is how much? I can write Kn dot n. अगर n से डॉट ले लेंगे तो Kn को Kn dot n लिख सकता हूँ, this Kn vector Kn dot n. So now since Kn is along, तो Kn जो आपका वेक्टर होता है वो along n होता है ना, Kn. Since this Kn vector is along
normal to the surface n, and this vector k, this is along the principal normal. वेक्टर के along the principal normal होता है, principal normal. क्यों? ये वेक्टर के क्या था आपका t डैश, है ना, कर्वे, जब हमने k कर्वेचर वेक्टर लिया इट वाज t डैश कितना था, r डबल डैश की वैल्यू क्या आती है, कर्वेचर n, ये तो होता है. तो दिस वेक्टर k इज कप्पा n, तो वेक्टर k इज along n, स्मॉल n, है ना, प्रिंसिपल नॉर्मल. तो kn is along n and vector k along the principal normal. Hence, it means what? C is geodesic if and only if this n is equal to n. क्योंकि आपके पास k is kn and k is this kappa n, और k की वैल्यू क्या है आपके पास, k वेक्टर kn की वैल्यू है. So it means what? That n should equal to n. Now osculating plane we know. Now since the osculating plane, शॉर्ट में ओपी लिख दे रहा हूँ, since the osculating plane of C passes through T and N, osculating plane T and N contain कर सकता है. So it means this implies that it passes through N also. It passes through capital N, क्योंकि कैपिटल और n आपस में क्या है, ये they are just equal. Equal means they are same because of this relation, है ना. k आपका kn है तो kn n है और k की वैल्यू ये होती है. So they are just scalar multiple to each other. We can say they are same vector, है ना. So it means if osculating plane C passes through T and N, so I can say osculating plane passes through T and capital N, and a normal to the surface. So that means the osculating plane of C must be a normal plane to the surface. Normal plane to the surface, है ना. ये हमें शो करना था कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो होगा वो कंटेन्स द नॉर्मल एंड नॉर्मल रखेगा. ये बात समझ में आई ना, नॉर्मल टू द सरफेस. तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमेशा कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा, ये सरफेस के हमेशा नॉर्मल जा रहा होगा इस तरीके. देयर आर सेवरल प्लेन्स थ्रू अ सरफेस, लेकिन जो आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन नॉर्मल टू द सरफेस आ रहा होगा उसमें जो कर्व होगा दैट कर्व विल बी अ जियोमेट्रिक. क्लियर है थ्योरम ये? So it is one of the Yes, sir. characteristics of the geodesic. Is it clear? Yes, sir. तो characteristic को भी ऐसे definition use कर सकते हैं कभी. Sometimes we use characteristic as a definition. So what is geodesic? A curve is a geodesic if and only if its osculating plane contains the normal to the surface. Or you can say if its osculating plane must be normal plane to the surface. तो नॉर्मल प्लेन सरफेस का क्या होगा, जो इस नॉर्मल को कंटेन करेगा. ओके, वन प्रॉब्लम है, देखिए some problems are there. In fact, one problem show that on a plane, तो व्हाट्सएप पे कौन डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा है अभी, क्या आ रहा है, show that on a plane the geodesics are straight line.
ये बात सही है जो लिखी है मैंने यहाँ पे? प्लेन में ज्योडेसिक क्या होंगी? क्यों भाई? अगर मैं आपको प्लेन कर दूं, प्लेन, तो व्हाट इज द ज्योडेसिक ऑन अ प्लेन? सर कर्व होगा कोई भी हो तो। है? स्ट्रेट लाइन। बताइए योगेश कुमार। यस सर। स्ट्रेट लाइन होगा यस भाई? सर। अगर आपने प्लेन ले लिया, प्लेन है ना ये प्लेन, अब प्लेन में जब आप 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन ही होगी ना, प्लेन में कर्व नहीं है। कर्वनेस जब आती है जब आपका सरफेस कर्व वाला होता है, जैसे स्फीयर है या सर्किल है। सर्किल ले लूं मैं, सर्किल में आई कैन नॉट ज्वाइन 2 पॉइंट्स बाय अ लाइन, क्योंकि वो तो लाइन बाहर आ गई ना, सर्किल के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्व लाइन ही होगी। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास प्लेन हो जाए, प्लेन का मतलब यूक्लिडियन प्लेन, R2 R3 R4 R5 प्लेन, तो प्लेन में आपके पास किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी? लाइन है तब भी तो कर्व होंगे। जी। प्लेन अगर थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा नहीं, तो प्लेन कर्व मुड़ा आएगा। बना हो, प्लेन ये मुड़ा बना हो, अब भी कर्व लाइन आ जाएगी, कर्व लाइन तो अब भी आ जाएगी इसमें, ऐसे कर्व लाइन आ जाएगी। इन 2 पॉइंट्स को मैं बहुत सारी लाइन से मुड़ सकता हूँ, इनफाइनाइट है। लेकिन ज्योडेसिक कौन सी होगी? ज्योडेसिक तो वही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ज्योडेसिक तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी यहाँ पे, है ना। प्लेन में भी यू कैन ज्वाइन 2 पॉइंट्स बाय सो मेनी कर्व लाइंस, बट ज्योडेसिक मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट विल बी स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन, क्योंकि प्लेन में आई हैव अ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन प्लेन के अलावा मैं कुछ मुड़ा थोड़ा सा सरफेस ले लूं इस तरीके से, ऐसा कुछ सरफेस ले लूं मैं कि यूं मुड़ा हुआ है, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट नहीं है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पर मैं इन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। यहाँ पर तो आपको, यहाँ पर भी बहुत सारी कर्व लाइंस मिलेंगी आपको, सो मेनी कर्व लाइंस आर देयर, लेकिन एक कर्व लाइन ऐसी आएगी जो आपके पास क्या कर रही होगी, जिसका ज्योडेसिक कर्वेचर 0 होगा, उसका ऑस्कुलेटिंग प्लेन अगर आप लेंगे तो वो नॉर्मल टू द सरफेस आएगा। ऐसी जो ज्योडेसिक कर्व आएगा वो ज्योडेसिक है ना। तो वो कह रहे हैं कि प्लेन में जो ज्योडेसिक्स हैं वो स्ट्रेट लाइंस होंगी, ये हमें शो करना है। क्लियर है प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है, सो ये प्रूफ करते हैं, चलो से हटाओ सबको। देखो, चलो लेट अस टेक प्रूफ। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सो प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आई एम टेकिंग सपोज द कॉमन ax plus by plus cz plus d is equal to 0, ये हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन ले लिया। तो इसका मतलब z की वैल्यू आई कैन राइट माइनस ax माइनस by माइनस dz अपॉन c, है ना। इट इज वन ऑफ द वेज टू प्रूव दिस थिंग। आप डिफरेंट वे से ही प्रूव कर सकते हैं, कुछ और इक्वेशन लेके प्लेन की इक्वेशन उसमें ले सकते हैं, u1 u2 वाली फॉर्म में भी ले सकते हैं। मैंने इसमें ले लिया, इसमें भी हम अगर नाउ आई विल राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो पैरामीटर्स आपके x y अगर हैं तो you will be writing x comma y and z is minus ax minus by minus सर सिर्फ डी सॉरी z नहीं है ना यहाँ पे, सॉरी, माइनस d अपॉन c, है ना। ये हम लिख सकते हैं ऐसे, इट हैज 2 पैरामीटर्स x and y, है ना। z को आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ x y, so you can find now r1। तो कीप इन माइंड, मुझे अगर इक्वेशन निकालनी है, प्लेन शो करना है, तो व्हाट आई हैव टू शो, आई हैव टू शो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ज्योडेसिक की, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आ रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा सॉल्व करके, ये आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आई विल बी नीडिंग आई जे के चाहिए मुझे, है ना। और आई जे के निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, जी आई जे, है ना। तो हमें इसका इक्वेशन 1 अगर मैं लिख दूं, इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन यू नो दे आर सम इंटीग्रल कर्व्स, तो जो भी इसकी सॉल्यूशन आएगा वो कर्व वही उसका
रिप्रेजेंट करेगा कर्व, तो वही हम सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। तो पहले मुझे आई जे के फाइंड करना होगा। तो R1 इज हाउ मच, बताओ तकी। R1 इज व्हाट, कहाँ है मोहम्मद तकी? बताइए एनीवन। R1 इज व्हाट? 10 minus A upon C. 1/c minus c 10 minus A upon C, है ना? c यस। R1 मीन्स विद RX, R1 का मतलब RX है यहाँ पे, ये फर्स्ट पैरामीटर सेकंड पैरामीटर। ऐसे R2 0 1 माइनस B अपॉन C, है ना? ठीक है। तो अब आप जब G11 निकालेंगे, सो आई विल बी फाइंडिंग G11 क्या होता है याद है? व्हाट इज GIJ? G11 इज हाउ मच? G11 is how much? R1 dot R1. R1 dot R1 ना, GIJ is RI dot RJ। तो R1 dot R1 क्या आएगा आपके पास? देखिए जरा, इसी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, है ना? 1 into 1 0 into 0 एंड सम कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट लिख दीजिए आप। ऐसे ही G22 R2 dot R2 0 into 0 1 into 1 something, it is also constant, है ना? and G12 is also, G12 अगर निकालूंगा मैं तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा, है ना? G12 में R1 डॉट R2 कर दिए, 0 0 माइनस माइनस प्लस B अपॉन A B अपॉन C स्क्वायर। So it means what? Hence, for a plane, this IJK, ये क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि IJK क्या था आपके पास, याद है किसी को? IJK क्या बताया था मैंने? सेकंड क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड टाइप। इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप का। तो सेकंड टाइप का फॉर्मूला क्या था? IJK इज इक्वल टू हाफ ऑफ GKL del of G J L upon del UI plus del of G L I upon del of UJ minus del G of IJ upon del of UL, है ना? ये फॉर्मूला था। तो जब आप del G करेंगे, अब यहाँ पर आप JL 1 2 कुछ भी रखें, these all are constants, तो when you will put 0, है ना? फॉर द प्लेन क्रिस्टोफर सिंपल R 0, है ना? वैसे ये रिजल्ट है, चेक कर सकते हो। जब हम यहाँ पुट करेंगे, इनके डेरिवेटिव निकालोगे 0 हो जाएगा, बिकॉज R कांस्टेंट्स। सो व्हेन IJK is 0, so now come back to the equation, geodesic equation. So from 1 equation of geodesic was D2 UK over DS2 plus IJK DUI over DS DUJ over DS is equal to 0. This part is 0, so you got D2 UK over DS2 is equal to 0, and K is running from 1 to 2, you know. So when I will put, so it is basically two equation. So that means D2 U1 over DS2 is equal to 0 and D2 U2 over DS2 is equal to 0. जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इट्स अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हाउ मच इट विल बी कमिंग? U1 is equal to alpha 1 S plus beta 1, ये तो आएगा सॉल्यूशन इसका, है ना? एंड U2 will be some alpha 2 S plus beta 2, where alpha 1 beta 1 alpha 2 beta 2 they are constants. So this means, अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लूं, तो you got
अल्फा टू u1 माइनस अल्फा 1 u2, इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो आई कैन राइट, यहाँ से देखो पहले हम एक काम करते हैं, एस एलिमिनेट करते हैं, तो इसमें इंटू करो अल्फा 2 से, इसमें अल्फा 1 से, तो यू विल बी गेटिंग, ये 2 इक्वेशन है सॉल्व करना है, तो अल्फा 2 u1 माइनस अल्फा 1 u2, सो आई एम एलिमिनेटिंग एस, एस का टर्म कैंसिल हो जाएगा, यू गॉट अल्फा 2 बीटा 1 माइनस अल्फा 1 बीटा 2, तो इससे u1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, u1 इज अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1 माइनस अल्फा 1 बीटा 2 अपॉन अल्फा 2, और आई कैन से u1 इज इक्वल टू सम a u2 प्लस b, ये लिख दिया आपने, वेयर a इज, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 दे आर कांस्टेंट्स ना, वेयर a इज अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 एंड b इज अल्फा 2 बीटा 1 माइनस अल्फा 1 बीटा 2 अपॉन अल्फा 2, ये किसकी इक्वेशन है, u1 is equal to a u2 plus b, y is equal to Straight line. mx plus c, equation of Straight line. a straight Yes, line, sir. Straight line. u1 u2 parameters, realize y is equal to mx plus c, a b are constant, so which is a straight line, which is a equation of a straight line, है ना, ये हमें शो करना था, so that plane geodesic का straight line, तो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका स्ट्रेट लाइन आ गया, so it means geodesics on a plane are straight lines, ठीक है। ऐसे ही one more problem, so that on a sphere the geodesics are great circles, great circles कौन से होते हैं भाई, पता है किसी को, so that on a sphere you have a sphere, ये स्फीयर है आपका, 3 डायमेंशनल स्फीयर ले रहा हूं, सपोज इस तरीके से स्फीयर है, कीप इट माइंड, तो ऑन अ स्फीयर geodesics are great circle, what is great circle, बताओ यार, कोई इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा मैंने, ग्रेट सर्किल क्या है, कमाल है, किसी को नहीं पता, बताइए ग्रेट सर्किल, Straight line. Hello. जी Hello. Hello. सर वो लार्जेस्ट पॉसिबल सर्किल जो स्फीयर के ऊपर बना स्फीयर के अंदर या स्फीयर के ऊपर बनाया जा सके, स्फीयर के अंदर या ऊपर मतलब क्या हुआ, गूगल में सर्च करके मतलब बोल रहे हो क्या, उसकी सरफेस से टच करता हुआ, वो सारे सर्किल्स जिनका डायमीटर स्फीयर के डायमीटर के बराबर होगा, वो सारे सर्किल ग्रेट सर्किल्स हैं, इसके अंदर अगर आप देखें यू हैव सो मैनी सर्किल्स, ओके, यहाँ पर बहुत सारे सर्किल्स हैं, देखिए हेयर यू हैव सो मैनी, इसके अंदर तो बहुत सारे सर्किल्स हैं, लेकिन वो सर्किल जो इसके diameter means the circle having the same diameter as the diameter of a sphere, है ना, वो सारे सर्किल्स वो ग्रेट सर्किल्स कहलाते हैं, जैसे जिसका ये सेंटर स्फीयर का सेंटर हाँ, सेंटर भी आपका स्फीयर का सेंटर होगा और डायमीटर भी, वैसे तो आप यहाँ पे सर्किल देखो, ये भी एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो अंदर कट करके, ऐसे कट करोगे सर्किल से, लेकिन ये ग्रेट सर्किल नहीं हुआ, ये सारे जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो हाउ मेनी ग्रेट सर्किल्स आर पॉसिबल इन अ स्फीयर,
कितने ग्रेड सर्कल्स प्लॉट कर सकते हो किसी स्फीयर के अंदर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट डायमीटर्स है इसकी। भाई सेंटर से पास होने वाली कितने कॉर्ड्स हैं? Yes, sir. इनफाइनाइट। Infinite. तो हर उस पे आप एक ग्रेड सर्किल ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। तो इन अ स्फीयर इन फैक्ट देयर आर इनफाइनाइट ग्रेड सर्कल्स। समझ में आ गया? तो ये जो सर्कल्स होंगे तो इनका जो ये सरफेस ऊपर का होगा, ये क्या होगा? ये स्फीयर के ऊपर रन कर रहे होंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आपका है, तो स्फीयर द ज्योडेसिक्स आर ग्रेड सर्कल्स। मतलब ये कि अगर आप स्फीयर के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स लें, एक पॉइंट यहाँ लें, एक पॉइंट यहाँ लें, तो ये जो पॉइंट को आप की वो ज्योडेसिक जो होगी वो लाइन होगी जो ग्रेड सर्किल। ग्रेड सर्किल का मतलब पार्ट ऑफ द ग्रेड। जैसे यहाँ पर जो है ये जो पार्ट आया ये ज्योडेसिक होगी, लेकिन ये ज्योडेसिक कौन सी होगी? ये कि अगर आप इसको आगे एक्सटेंड कर दें तो इट विल बी फॉर्मिंग अ ग्रेड सर्किल, है ना। तो ये ग्रेड सर्किल का पार्ट होगी एक्चुअली। कोई भी आप स्फीयर पे 2 पॉइंट्स लें, विजुलाइज करें। सपोज यू हैव अ फुटबॉल इन योर हैंड, या एक बॉल ले लो लेदर की, उस बॉल के ऊपर 2 पॉइंट लो। अब उन पॉइंट को ज्वाइन करने वाले बहुत सारे कर्व्स होंगे, लेकिन ज्योडेसिक कौन सी होगी? जो आपको ग्रेड सर्किल कंप्लीट करती होगी। क्लियर है बात? क्योंकि इसी पे आपके पास जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन का जो वो आएगा ऑस्कुलेटिंग प्लेन, तो यहाँ पर जैसे आपकी नॉर्मल जो होगी ये नॉर्मल होगी सरफेस पे, है ना। अब इसका अगर आप ऑस्कुलेटिंग प्लेन लेंगे तो वो इस नॉर्मल को कंटेन कर रहा होगा और इसके सरफेस के हमेशा ऑर्थोगोनल होगा। यही डेफिनेशन है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ज्योमेट्रिकल थिंग है, यू हैव टू विजुलाइज। तो इसे थ्योरम 2 से भी आप प्रूव कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आप खुद निकालेंगे, डू योरसेल्फ। वैसे तो थ्योरम 2 के स्टेटमेंट से हो जाएगा कि स्फीयर में ही ये चीज होती है कि इफ यू हैव अ नॉर्मल, तो ओवर द ग्रेड सर्कल्स ओनली ऑस्कुलेटिंग प्लेन विल बी कंटेनिंग द नॉर्मल। उसके अलावा किसी और उस पे नहीं होगा ऐसा। ठीक है, या आप इसका सॉल्यूशन निकालें अगर जुड़े तो भी निकाल सकते हो। इसे सॉल्व करिएगा अपने आप। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग वी हैव, नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव नॉर्मल कर्वेचर। नॉर्मल कर्वेचर डेफिनेशन लिख रहे हैं, नॉर्मल कर्वेचर। नॉर्मल कर्वेचर, तो नॉर्मल कर्वेचर आपको पता है हमने डिफाइन किया था, के एन इज इक्वल टू के एन डॉट एन, है ना। के एन इज कॉल्ड द नॉर्मल कर्वेचर। इसको आई कैन राइट के इंटू के वेक्टर डॉट एन, ये लिख रहे हैं। एंड के एन की वैल्यू हमने निकाली थी, इट वाज कमिंग बी आई जे एंड डी यू आई डी यू जे अपॉन जी आई जे डी यू आई डी यू जे ना। ये के एन की वैल्यू ये भी निकाली थी सॉल्व करके। अब बी आई जे, since this bij and gij, they are the variants of the surface. They are the variants of the surface. तो सरफेस के वेरिएंट्स होते हैं। सरफेस की इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, जैसे bgij निकाला था प्लेन के लिए। So it means I can say thus kn for a curve, kn for a curve depends on the ratio du1 over du2 only, क्योंकि ये तो सरफेस के वेरिएंट्स है। तो आई कैन से के एन इज डिपेंडिंग ऑन डी यू आई डी यू जे, तो ये रेशियो में, तो आई कैन से डिपेंड ऑन दिस। सर रिपीट कर दीजिएगा फिर से। नॉर्मल कर्वेचर के एन की वैल्यू जो आपकी नॉर्मल कर्वेचर होता है, के एन उसकी वैल्यू आपकी ये होती है ना। ये हमने निकाला था शुरू में, मैंने डिफाइन किया था। दिस इज योर के एन। तो के एन इज व्हाट? बी आई जी डी यू आई डी यू जे ओवर जी आई जी डी यू आई डी यू जे। अब बी आई और जी आई जे दे आर द वेरिएंट्स ऑफ द सरफेस। ये तो सरफेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जी आई जे क्या था? सरफेस का होता है। अभी हमने सरफेस प्लेन लिया था तो इसके जी आई जे हमने निकाले, ये आ गए थे R1 R2 है, कांस्टेंट आ रहे थे। तो इसका मतलब कि कर्व की जो वेरिएंट्स हैं वो हैं डी यू आई डी यू जे। तो आई कैन से कि के एन फॉर अ कर्व डिपेंड्स ऑन द रेशियो डी यू वन ओवर डी यू टू, है ना, फॉर द कर्व। दैट मीन्स ऑन द टेंजेंट लाइन,
I can say on the tangent line, क्योंकि आपकी डायरेक्शन है du1 over du2 what? It's a direction. से dy over dx होगा अगर मैं उसमें लूँ. So this is on the tangent line. So hence we have a theorem. We can say तो ये आपकी एक थ्योरम है एक्चुअली. थ्योरम नंबर इसको कुछ नंबर डाल दीजिए. शायद 3 होगी, 1 2 पीछे हो गई थी. All curves on a surface, all curves on a surface which have the same line of tangent have the same normal curvature kn. ठीक है. जिनके सेम टेंजेंट लाइंस, कोई कर्व अगर आप लें उन सबकी सेम कर्व्स, ऑल कर्व्स ऑन अ सरफेस व्हिच हैव द सेम लाइन ऑफ टेंजेंट, दे हैव द सेम नॉर्मल कर्वेचर. ये नॉर्मल कर्वेचर आपका डिपेंड कर रहा है यहाँ पर du1 over du2 पे. So you can say kn depends on t. kn depends on t. अभी क्लास है नेक्स्ट आपकी किसी और की? तो स्टूडेंट्स